फर्स्ट एग्जाम था, वहां पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सोसाइटी का प्रेशर था, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम एक एग्जाम के अंदर अपन जो बेस्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाए। बेटा, इस एग्जाम में कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो भी रैंक आएगा, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक कॉमन रैंक से बिट्स का कॉलेज मिलता है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो लगभग लगभग 240 235 मार्क्स तक आपको बिट्स के कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांचेस आपको मिल जाती है। जेई मेन का एग्जाम खत्म हो गया है, जेई मेन का रिजल्ट भी आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जेई मेन में एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था, एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। फर्स्ट एग्जाम था, वहां पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सोसाइटी का प्रेशर था, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम एक एग्जाम के अंदर अपन जो बेस्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन बच्चों, आपको हर सेटबैक एक कमबैक का मौका जरूर देता है और वो कमबैक है आपका बिटसेट एग्जाम। बिटसेट ही है एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिटसेट से जो आपका प्लेसमेंट मिलता है, बिटसेट से जो आपको रेपुटेशन मिलता है, वो वही मिलता है जो जेई मेन और जेई एडवांस से मिलता है। तो बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसके अलावा बिट्स गोवा भी है और बिट्स बॉम्बे भी है। मुंबई के अंदर हालांकि सारी ब्रांचेस नहीं है, वहां पर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस हैं, डिजाइन, इकोनॉमिक। और पिलानी, गोवा और हैदराबाद में ऑल टाइप इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं। और बिट्स दुबई के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना होता है। बिट्स बेटा ऐसा एग्जाम है जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बिट्स के अंदर आती हैं। बिट्स में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिट्स का जो पैटर्न है वो लगभग लगभग जेई मेन जैसा ही है। तो बच्चों, बिट्स ही है जेई मेन और इवन जेई एडवांस में अगर टॉप 2000 रैंक में भी नहीं आती है तो उसका भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये जो एग्जाम है, इसकी वर्थ क्यों है? बेटा, इस एग्जाम में कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो भी रैंक आएगा, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक कॉमन रैंक से बिट्स का कॉलेज मिलता है। इसका जो प्लेसमेंट है, इवन कंप्यूटर साइंस का जो प्लेसमेंट है, 20 से 25 लाख का इसका प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट। इस कॉलेज में जाकर बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। चाहे तो स्टूडेंट बिट्स से 2 ईयर इंडिया में और 2 ईयर इंडिया के बाहर वाला कोर्स भी कर सकते हैं। वहां पर समर इंटर्नशिप भी होती है, समर कोर्सेज भी होते हैं, वहां पर माइनर एंड मेजर डिग्री के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बिट्स बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ब्रांच चेंज, डुअल डिग्री कोर्सेज भी हैं। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी बिट्स में देता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो पहले तो बच्चों एग्जाम को समझें, कट ऑफ को समझें और फिर हम देखें कि हम कमबैक कैसे करेंगे। तो बिटसेट का जो एग्जाम है, जेई मेन की तरह ही ऑनलाइन मोड में होता है। इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर है। बस जेई मेन के अंदर कुछ टॉपिक कट गए थे, बिटसेट के अंदर वो कटे नहीं है। दूसरी बात, बिटसेट के अंदर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के 140 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 130 क्वेश्चन आते हैं और यहां पर 3 आवर में 75 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट टू हाई नेचर के आते हैं। जेई मेन के अंदर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नेचर का भी हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपका डिफिकल्ट नेचर की वजह से जेई मेन खराब हो गया है तो बिटसेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बिटसेट के अंदर क्वेश्चन एवरेज होते हैं, लेकिन बिटसेट का एग्जाम एक स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है। तो बिटसेट के एग्जाम में आप बिल्कुल बहुत आराम से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो जेई मेन जितना नहीं है, लेकिन आपने जेई मेन लेवल तक पढ़ रखा है, उसके बाद बिटसेट का पेपर आपको बहुत इजी लगेगा। तो बिटसेट के हम बच्चों थोड़ा सा कट ऑफ को देख लें। अगर बिटसेट के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो
पिलानी कैंपस में 327 पे खत्म हो जाता है, गोवा कैंपस में 301 और हैदराबाद में 298, यानी कि 300 के ऊपर बिट्स का कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाता है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो लगभग लगभग 240 235 मार्क्स तक आपको बिट्स के कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांचेस आपको मिल जाती है। वहां पर एक बी फार्मा कोर्स भी होता है जिसमें 160 170 मार्क्स तक वो मिलता है, लेकिन हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 235 तक आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो अब इस एग्जाम को हम कैसे फाइट करें? तो आपने देखिए, पहले तो आप अपने अंदर ये पॉजिटिव सोच लें कि 85% कोर्स तो हम कर चुके हैं। जेईई मेन का जो सिलेबस था उसको एक बहुत अच्छे लेवल से कर रखा है, बिट्स का डिफिकल्टी लेवल कम होता है, तो 85% सिलेबस आप लोगों ने कर रखा है। 15% सिलेबस करने के लिए हमारे पास अभी बहुत टाइम है, और बिटसेट में अटेम्प्ट भी 2 होते हैं जेईई मेन की तरह, तो आपके पास सेकंड अटेम्प्ट तक तो बहुत ज्यादा टाइम है। तो अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव रहते हैं, घबराते नहीं है, तो बिलीव मी, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम्स में डटे रहते हैं वो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में जाते हैं। तो ये जो एग्जाम है, ये अभी मैंने आपको बताया स्पीड एंड एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है। इसमें इंग्लिश और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, और इस एग्जाम का सबसे की पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट करते हुए पेपर को करना है। तो अब हमें बिटसेट को प्रिपेयर कैसे करना है? आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। मॉक टेस्ट पेपर आप मॉक टेस्ट पेपर आप पहले पीसीएम के दे दें, और पैरेलल में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये आप करते रहिए। 10 डेज ये करके और फिर बिटसेट के फुल पेपर दीजिए आप। बिटसेट का जो पेपर मेन एग्जाम में आता है 130 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 130 के 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो उसकी स्क्रीन पर 12 नए क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट 390 में से 400 मार्क्स भी ला सकता है। बट ध्यान रखें, अगर वो 12 क्वेश्चन ओपन हो गए तो आप फिर 130 क्वेश्चन पे दोबारा नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो 12 नए क्वेश्चंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइमर के साथ करें, और आप स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में, जेईई मेन में भी बोला जाता था, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पर अभी भी फोकस रहिए। ओके, आप अपना इंग्लिश और वोकेबुलरी आप इंप्रूव करने का आपके पास बहुत टाइम है, और आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट देना है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट देना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जेईई के बाद आप गिव अप नहीं करिए। बिटसेट एक गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है, जो आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जाने का एक मौका देती है। और यह भी हो सकता है जो फ्रेंड आपके जेईई मेन में गए हो, आप बिटसेट से आपकी जब जॉब लगे तो आप उनसे भी आगे निकल जाएं। क्यों? क्योंकि बिटसेट कॉलेज ही ऐसा है। बिटसेट जो आपको एक अपॉर्चुनिटी, जो एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, उससे आप कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अपना बेस्ट तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बनेगा। तो मेरी आपको एडवाइस है कि बिटसेट को फोकस होके अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बिटसेट में अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।